एक कंपैरिजन होगा ये बेसिकली इस्लामाबाद और इसकी विसिनिटी के अंदर बनने वाले 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर आज के दिन में इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर आप लोगों को बड़े ज़बरदस्त और बड़ी अच्छे, मैं कहूँगा प्राइस प्लान के ऊपर आप लोगों को फार्म हाउसेस मिलते हैं। इस पूरी विसिनिटी के अंदर बनने वाला मैं कहूँगा सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन जो है वो बड़ी प्राइम है उन लोगों के लिए जो फार्म हाउस का शौक रखते हैं, मतलब फार्म हाउसेस के लिए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैं कहूँगा एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है, एनओसी अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर हो रही है और बड़ी एक कहूँगा अगर चक्री इस पूरे एरिया की मैं बात करूँ, चक्री रोड या इसके इर्द गिर्द की विसिनिटी की, तो उसमें मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट जो है ना इसकी अपनी एक डिमांड है और अपनी एक लोकेशन है। और अगर पूरी विसिनिटी में मैं देखूं तो यही दो तीन ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उस पूरे एरिया के अंदर जिनकी एनओसी अप्रूव्ड हुई हुई है। तो उस हवाले से मैं कहूँगा ये बड़ी अच्छी एक बड़ी रीजनेबल चीज़ है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान फ्रॉम सादी कहानी और आज आप लोगों के लिए उन तमाम हजरात के लिए मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूं। एक कंपैरिजन होगा ये बेसिकली इस्लामाबाद और इसकी विसिनिटी के अंदर बनने वाले 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर आज के दिन में इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर आप लोगों को बड़े ज़बरदस्त और बड़ी अच्छे, मैं कहूँगा प्राइस प्लान के ऊपर आप लोगों को फार्म हाउसेस मिलते हैं। मतलब इन फार्म हाउसेस के अगर मैं आप लोगों को वो तमाम तर हजरात जो शौक रखते हैं बेसिकली फार्म हाउस ख़रीदने का इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर, पिंडी की विसिनिटी के अंदर, वो तमाम तर हजरात इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक जो है ना 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं कंपैरिजन करूँगा। इनिशियली मैं आप लोगों को उन तीनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन, उनके तमाम तर जो क्राइटेरिया हैं जिसमें उनकी एनओसीज वगैरह या फर्दर ऑन जो इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम उसके बारे में, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैं इस तमाम तर जो एरिया है, तमाम तर ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकी इंशाल्लाह आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दूंगा और बताऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट किस बंदे को सूट करता है और मेरे ख्याल से इन तमाम तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर फार्म हाउस के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप लोग नोटिफाइड रहे आगे आने वाली तमाम तर वीडियो से। और कमेंट सेक्शन में मैं अगेन बताऊंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, उससे बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है और बड़े नए ज़ाविये पता लगते हैं इन लोगों की सोच के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हम। तो वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले 3 प्रोजेक्ट्स का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया न्यू सिटी पैराडाइज है, जिन्होंने ऑलरेडी न्यू सिटी का ये प्रोजेक्ट है, बुरहान इंटरचेंज के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो मैंने सेलेक्ट किया वो अगेन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकने वाला, जिसको पूरे ग्लोब पे पूरी दुनिया में लोगों ने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है किंगडम वैली। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है आज दिन का सबसे हाइप्ड अप प्रोजेक्ट, आज दिन तक अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जिस प्रोजेक्ट के बारे में लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, और लोकेशन वाइज क्योंकि ये खानपुर डैम के बिल्कुल ऊपर बन रहा है तो इसके बारे में, इसके फार्म हाउस के बारे में बड़ी ज़बरदस्त क्यूरी है। और क्योंकि इसके फार्म हाउस की बुकिंग 14 अगस्त को क्लोज हो रही है तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सुनना, जानना और आप लोगों का डिसीजन लेने से पहले ये तमाम तर फैक्ट्स को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो वीडियो में स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले लेक शोर से ही। तो लेक शोर सिटी इस टाइम का इस्लामाबाद पिंडी का इस पूरी विसिनिटी के अंदर बनने वाला मैं कहूँगा सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन जो है वो बड़ी प्राइम है उन लोगों के लिए जो फार्म हाउस का शौक रखते हैं, मतलब फार्म हाउसेस के लिए। देखिए आपको फार्म हाउस का सबसे पहले मैं एक बेसिक क्राइटेरिया समझा देता हूँ। जिन लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं या ओवरऑल ओवरसीज जो लोग हैं वो इस चीज़ को बड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कंट्री साइड के फार्म हाउसेस की क्या वैल्यू होती है और तमाम तर पूरी दुनिया में जो फार्म हाउसेस बनाए जाते हैं वो किस माइंडसेट पे बनाए जाते हैं और किस तरह उनको यूज़ किया जाता है और क्या आगे कोई भी बंदा अगर उसको फार्म हाउस बनाता है तो उसका क्या प्लान होता है उसको यूटिलाइज करने का। तो देखिए फार्म हाउस कोई भी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी लोकेशन खूबसूरत हो, उसके एम्बियंस या उसका जो लैंडस्केप है वो खूबसूरत हो, एक्सेस उस फार्म हाउस तक अच्छी हो, शहर की जो हसल एंड बसल है उससे थोड़ा वो दूर हो, मतलब इतना भी नहीं कि वो बहुत ही कुछ 6-6 घंटे का रास्ता हो, लेकिन अगर आपको घंटे की ड्राइव के अंदर अंदर आपको अगर कहीं पे भी फार्म हाउस या 30-40 मिनट्स की ड्राइव, तो मेरा ख्याल है ये एक रीजनेबल ड्राइव होती है ताकि आप लोग अपने फार्म हाउस को एक्सेस कर सकें और शहर का जो वो शोर गुल है उससे
हट सके और अच्छी एक एम्बियंस में, एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर मैं कहूँगा आप लोग आगे जो है वो अपना वीकेंड एंजॉय कर सकें। फार्म हाउसेस के लिए आज के दिन में इस्लामाबाद में मैं एक और चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले, कि आज के दिन में जो डेस्टिनेशन वेडिंग का जो इवेंट्स का एक नया कॉन्सेप्ट इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान के अंदर आजकल चल रहा है, उसके अंदर फार्म हाउसेस की जो आप कह लें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या पैसिव इनकम की जो बात है वो भी बहुत ज़्यादा होगी है। मतलब आज के दिन में इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर जो फार्म हाउसेज आपको मिलते हैं वो पर डे रेंट पे मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम जो लाख से 1.5 लाख रुपया उसका एक इवेंट का पर डे के ऊपर वो लोग चार्ज करते हैं, जिसमें फर्दर ऑन जनरेटर चार्जर मिला मिलू के वो तकरीबन 2-1 लाख रुपए का आपको मिनिमम फार्म हाउस पड़ता है इस्लामाबाद या इसकी विसिनिटी के अंदर। इस्लामाबाद के जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम इस्लामाबाद वो तो काफ़ी महंगे, लेकिन इस विसिनिटी के अंदर आपको यही रेट मिल रहा होता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इनकम भी है, बड़ा लोग इससे आजकल बड़ी ज़बरदस्त अर्निंग भी कर रहे हैं। वो समझदार लोग जिन्होंने इससे पहले इस्लामाबाद की विसिनिटी में इधर एरियाज़ में फार्म हाउसेस बनाए, वो आज के दिन में उनको बड़ा इंजॉय कर, वो खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और उससे पैसिव इनकम की शक्ल में बहाना बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो इनकम्स भी जनरेट कर रहे हैं। तो इसी वाले से अब लेक शोर की हम बात कर रहे थे, तो लेक शोर सिटी खानपुर के ऊपर बनने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है खानपुर डैम के साथ बनने वाला कि जिसकी लोकेशन आज के दिन में इसको 2 रास्ते एक्सेस करते हैं। एक जो है वो D12 से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो सिकंदर आजम रोड है, तकरीबन 12 किलोमीटर का ये ट्रैक बनता है और आप बिल्कुल इस खानपुर डैम के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर में आप लेक शोर पहुंच जाते हैं। तो ओवरऑल डिस्टेंस जो बनता है वो 15 से 16 किलोमीटर इसका बनता है D12 इस्लामाबाद से। दूसरा रास्ता इसको जो आज के दिन में आप एक्सेस कर सकते हैं वो आपका ओल्ड खानपुर डैम वाला जो रोड है जो GT रोड से जाता है, तो वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पेशावर और हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ये एरिया बनता है कि जी आप मोटरवे से आते हैं और मोटरवे से आप जब हज़ारा मोटरवे के ऊपर होते तो हज़ारा मोटरवे से खानपुर के लिए एक एक्सेस मिला हुआ है और उस एक्सेस को यूज़ करके, उस इंटरचेंज झारीकास इंटरचेंज को यूज़ करके आप इस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तमाम तर ओवरऑल हर तरह की जो इस्लामाबाद के लोगों को भी सूट करता है, एबटाबाद के लोगों को भी सूट करता है, स्पेसिफिकली मैं कहूँगा पेशावर के लोगों के लिए और पठान जितने भी हमारे KPK की जितनी भी बेल्ट है उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। मतलब आप लोग देखें इस्लाम आपको KPK के एरिया में विसिनिटी के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती देखने को। डैम जो है तरबेला डैम है, लेकिन वहाँ पे आपकी कोई भी इस तरह की रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं मिलती। उसके बाद जो खूबसूरत डैम है खानपुर डैम, इसके अंदर आपको ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। KPK के हजरात को मैं दोबारा कहूँगा कि बड़ा अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे फार्म हाउस बनाते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट में बड़ी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर, टेम्परेचर भी बड़ा ज़बरदस्त है। फिर खानपुर डैम है तो वाटर स्पोर्ट्स और इस तरह की तमाम तरह एम्यूनिटीज़ भी हैं। लेक शोर प्रोजेक्ट ओवरऑल इस तरह का है कि इन्होंने अपनी एम्यूनिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई हैं। NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, तमाम तरह एरिया इनका जो है उसके ऊपर मास्टर प्लान बन चुका है और डेवलपमेंट का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अर्बन सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो इसकी डेवलपमेंट कर रही है। उसके बाद अच्छा अर्बन सोल्यूशंस वही है जिन लोगों ने गुलबर्ग ग्रीन्स बनाया है, तो वही आगे फर्दर ऑन अगर इसकी मैं आपकी एक्टिविटीज़ तो इसमें पार्क्स और इस तरह की ज़बरदस्त काम जो है ना, एक मैं कहूँगा बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने मास्टर प्लान जो है इसका तैयार किया है और ये अल्ट्रा लग्जरी फार्म हाउसेस होंगे इस पूरी एरिया के अंदर। अच्छा उसके बाद अगर मैं इसकी उसकी बात करूँ, प्राइसिंग की बात करूँ, तो इसमें 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। 2 कनाल का फार्म हाउस जो आपको मिलता है ये तकरीबन 70 लाख रुपए का है। 4 कनाल का जो फार्म हाउस है इसके अंदर जो बन रहा है वो आप पेमेंट प्लान देखें। 4 कनाल का जो फार्म हाउस इसके अंदर आपको मिलता है वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 35 लाख का, और जो 8 कनाल का है वो 2.5 करोड़ रुपए का। 2 कनाल की जो डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट आपकी इसकी बड़ी रीजनेबल सी है, 8,75,000 रुपया। 4 कनाल का फार्म हाउस आप बुक कर सकते हैं 16 लाख रुपए से और 8 कनाल का फार्म हाउस आप बुक कर सकते हैं 31 लाख रुपए से। इसकी जो पर मरला एवरेज कॉस्ट बनती है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो तकरीबन आप कह लें कि 1,66,000 और 1,67,000 रुपया एवरेज कॉस्ट इसकी बन रही है पर मरला के हिसाब से इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें जो बड़ा साइज़ होगा उसमें कम हो जाएगी, जो छोटा साइज़ होगा उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद मैं एक और मार्केट का बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट उसके बारे में बात करना चाहूँगा जिसका नाम है किंगडम वैली। अब किंगडम वैली ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि चक्री इंटरचेंज के ऊपर बन रहा है, NOC अप्रूव्ड है और तमाम तरफाटा से इनकी NOCs अप्रूव हुई हुई हैं और ये सोसाइटी भी बड़ी कमाल की है। फार्म हाउसेस के लिए इन्होंने अभी 14 अगस्त की जो जश्न आज़ादी वाले दिन इन्होंने फर्स्ट पोजेसन जो है वो अनाउंस कर दिया है। डेवलप्ड सोसाइटी है, डेवलपिंग मैं कहूँगा स्टेज में सोसाइटी है और तकरीबन इन्होंने अपना 50 to 60% का जो एरिया है उसको बड़ा तेज़ी से ये लोग डेवलप कर चुके हैं
उसके बाद इसमें फार्म हाउसेस की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे रीजनेबल फार्म हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं। लोकेशन मैंने आपको बताई, जब आप लाहौर मोटरवे के ऊपर होते हैं तो चक्री इंटरचेंज से आप एग्जिट लेते हैं तो किंगडम वैली की लोकेशन आ जाती है। ये सूट करता है मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो पंजाब का हमारा इलाका है उसको, और स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के लोगों को। केपीके के लोगों के लिए मेरा ख्याल है लेक शोर का ऑप्शन बहुत बेहतर है, और एक और ऑप्शन भी है वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। लेकिन जो पंजाब बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले चकवाल और इसके इर्द गिर्द की जितनी भी बेल्ट है, गुजरात, गुजर खान, उन लोगों के लिए ये जो है किंगडम वैली एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अभी आगे फर्दर ऑन फ्यूचर में दिसंबर में रिंग रोड भी ऑपरेशनल हो जाएगी, और DHA का जो रिसेंट ब्लॉक आ रहा है वो भी बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट है। तो उस हवाले से अगर मैं कहूँ तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अगले 6 से 7 साल के अंदर बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करें। आज के दिन में जो इसके फार्म हाउसेस के रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, किंगडम वैली के अंदर जो आपको फार्म हाउसेस मिलते हैं उसमें जो 2 कनाल का फार्म है उसकी जो प्राइस है वो बड़ी रीजनेबल है। 80 लाख रुपए का आपको 2 कनाल का फार्म हाउस मिलता है। 4 कनाल का फार्म हाउस जो मिलता है वो 1 करोड़ 40 लाख का, और 8 कनाल का जो फार्म हाउस है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का। डाउन पेमेंट जो इसमें 2 कनाल के फार्म हाउस की है वो तकरीबन 8 लाख रुपए है। जो 4 कनाल का फार्म हाउस है उसकी डाउन पेमेंट 14 लाख रुपए है, और जो 8 कनाल का फार्म हाउस है उसकी जो पेमेंट है तकरीबन 18 लाख रुपए है। तो ये बड़ा रीजनेबल पेमेंट प्लान है। 4 साल का इसका पेमेंट प्लान है। अच्छा, ये तकरीबन जो इसकी फिर मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो भी बड़ी रीजनेबल है। 2 कनाल के जो फार्म हाउस है उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है वो तकरीबन 60,000 रुपये है। 4 कनाल के फार्म हाउस की तकरीबन 98,000 यानी लाख रुपए के करीब है, और जो 8 कनाल का फार्म हाउस है उसमें तकरीबन आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर 1 करोड़ 1,75,000 रुपया उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, जिसके ऊपर आपको ये फार्म हाउस बुक करा के आगे फर्दर ऑन 4 साल में इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं कहूँगा एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है, NOC अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर हो रही है, और बड़ी एक कहूँगा अगर चक्री इस पूरे एरिया की मैं बात करूँ, चक्री रोड या इसके इर्द गिर्द की विसिनिटी की, तो उसमें मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट जो है ना इसकी अपनी एक डिमांड है और अपनी एक लोकेशन है। और अगर पूरी विसिनिटी में मैं देखूं तो यही दो तीन ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उस पूरे एरिया के अंदर जिनकी NOC अप्रूव्ड हुई है। तो उस हवाले से मैं कहूँगा ये बड़ी अच्छी बड़ी रीजनेबल चीज़ है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आखिरी प्रोजेक्ट न्यू सिटी पैराडाइज मैंने सेलेक्ट किया है। ये दोबारा मैं कहूँगा KPK के हजरात के लिए एक बड़ी उनके लिए बड़ी एक एक्सेसिबल लोकेशन के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। बुरहान जो इंटरचेंज है, जब आप पेशावर की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मोटरवे बुरहान इंटरचेंज के ऊपर इस्लामाबाद टोल प्लाजा से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर और डिस्टेंस बनता है, और इसके टाइम मैं कहूँ तो 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है आपका। बुरहान इंटरचेंज के ऊपर एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है न्यू सिटी पैराडाइज। न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर जो सोसाइटी ने अपने हाईलैंड फार्म्स के नाम से एक फार्म हाउसेज इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बड़े लग्जरियस फार्म हाउसेज हैं। स्पेसिफिकली ये जो कम्युनिटी इन्होंने बनाई है ये सिर्फ फार्म हाउस या फार्म हाउस से रिलेटेड जितनी भी कम्युनिटी है या जो भी इंटरेस्टेड हजरात हैं उनके लिए एक बड़ा स्पेसिफिक मैं कहूँगा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर KPK से और तमाम तरह इस्लामाबाद से जो बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर बुकिंग भी देखी जा रही है। उसकी स्पेसिफिक वजह कुछ ऐसी है क्योंकि इस एरिया के अंदर आज के दिन में जो रेट्स चल रहे हैं वो कंपैरेटिवली बड़े रीजनेबल है। मतलब इसके रेट्स के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट NOC अप्रूव्ड है और इसके आगे जो डेवलपमेंट है या इसकी जो पूरी कम्युनिटी है, ये फार्म हाउस की कम्युनिटी भी बिल्कुल सेपरेट बना रहे। इसके अंदर कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा जो है ना एंट्री नहीं कर सकेगा। सिर्फ फार्म हाउस ओनर्स के लिए इन्होंने ये जो है एरिया डेवलप किया है, और सिर्फ मेंबर्स को ही इजाज़त होगी उस एरिया के अंदर आने की और इसकी एम्यूनिटीज़ को एंजॉय करने की। और लोकेशन वाइज दोबारा मैं कहूँगा बड़ा खूबसूरत है। बड़ी इन्होंने इसके अंदर आर्टिफिशियल लेक्स और इस तरह के ये लोग कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और इसके आगे अगर मैं कहूँ कि फर्दर ऑन इस एरिया के जो प्राइसिंग है वो भी बड़ी रीजनेबल है। तो 2 कनाल का जो फार्म हाउस आपको न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर मिलता है, तो 2 कनाल का जो फार्म हाउस आपको आज के दिन में यहाँ पे जो टोटल पेमेंट है उसकी तकरीबन 80 लाख रुपये है। डाउन पेमेंट अगेन इसकी जो बन रही है वो तकरीबन 8 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, और मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी जो बन रही है वो 75,000 रुपये है। 4 कनाल का जो फार्म हाउस है उसकी टोटल पेमेंट जो बन रही है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बन रही है, यानी 1 करोड़ 49 लाख रुपीज़ टोटल पेमेंट है, जिसकी डाउन पेमेंट अगेन मैं कहूँगा 15 लाख रुपये है, और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1.5 लाख रुपये है। 4 कनाल का जो 8 कनाल का जो इसके अंदर फार्म हाउस है उसकी टोटल पेमेंट 2 करोड़ 60 लाख रुपये है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है 20 लाख रुपये है, और इसके आगे फर्दर ऑन जो इसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 3 लाख रुपये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है।
अब इस एरिया के अंदर भी अगर मैं पर मरला इसकी कॉस्ट निकालूं तो इसकी पर मरला कॉस्ट जो आ रही है न्यू सिटी पैराडाइज की, तो 1,75,000 रुपये पर मरला के हिसाब से ये लोग आपको फार्म हाउस जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, ये 3 प्रोजेक्ट्स थे मेजरली। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर मैं कंक्लूड करूं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में जो लोकेशन वाइज मैं कहूँगा सबसे खूबसूरत लोकेशन है वो लेक शोर की है। उसके बाद अगर कोई है तो वो मैं कहूँगा न्यू सिटी पैराडाइज है, और उसके बाद 3rd नंबर पे जो आ रहा है वो किंगडम वैली है। ये मैंने अब हिसाब लगाया इस्लामाबाद और KPK के लोगों के लिए। अगर मैं लाहौर के लिए शिफ्ट करूं तो मेरे ख्याल से लाहौर के लिए सबसे अगेन मैं कहूँगा फार्म हाउस की अगर फील लेनी है तो लेक शोर की लोकेशन नो डाउट सबसे खूबसूरत है। उसके बाद जो इसके उनके लिए जो सूट करता है वो किंगडम वैली है। देन तीसरे नंबर पर मैं कहूँगा न्यू सिटी पैराडाइज है। तो जो हजरात भी इसके अंदर इन फार्म हाउसेस की बुकिंग कराना चाहते हैं वो आज के दिन में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो लेक शोर की है वो 14 अगस्त की जो 2024 है। उसके बाद इसके अंदर आपको फार्म हाउसेस नहीं मिलेंगे जो इनके प्री लॉन्चिंग रेट्स है उसके ऊपर, और फर्दर ऑन भी इन्होंने बुकिंग फार्म हाउसेस की बिल्कुल क्लोज कर दी है। तो आज दिन तक के लिए ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स थे। इन प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको अपनी प्रायोरिटी बता दी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरा ख्याल है किंगडम वैली बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, बट अगर आपने फील लेनी है और आपने ट्रेडिंग के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से मेजरली नहीं देख रहे, तो मेरा ख्याल है लेक शोर इज़ द बेस्ट चॉइस टू बुक अ फार्म हाउस इन दिस विसिनिटी। थैंक यू वेरी मच। आज दिन तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को काइंडली लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आप लोग नोटिफाइड रहे आगे आने वाले तमाम कंटेंट से। आज दिन तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।